दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र उपयोग कौन कौन से हैं और इसके साथ देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि धारिता क्या है, धारिता का बीमा सूत्र, मात्रक और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। आज की इस वीडियो में हम संधारित्र के बारे में देखेंगे। तो देखिए, संधारित्र को समझने के लिए हमें आवश्यक है हम एक एग्जाम्पल की सहायता से संधारित्र को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई इसमें एक चालक पदार्थ, जैसे मान लीजिए हम एक पात्र ले लिए, मतलब एक पात्र है हमारे पास से, ठीक। ये देखिए हमारे पास एक पात्र है, इसका जो आयतन है 1 लीटर है। इसका आयतन कितना है? 1 लीटर। जैसे हम इस पात्र में जब पानी हम भरेंगे, यानी कि जैसे हम इस पात्र में क्या भरेंगे? पानी। और जब इसमें हम पानी भरेंगे तो जैसे ही 1 लीटर से अधिक पानी हो जाएगा, तुरंत ये जो पानी रहेगा, वाटर जो भी रहेगा भाई, वो आपका नीचे गिरने लगेगा। यानी कि जो पात्र है इसकी जो क्षमता है 1 लीटर या इससे ज़्यादा पानी ग्रहण नहीं कर सकता, यानी जो इसकी क्षमता है उतना ही यह पानी ग्रहण कर सकता है, उससे ज़्यादा यह पानी ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से चालक होता है। इसी प्रकार से क्या होता है? चालक। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक है, जब हम इसे आवेश देते हैं तो इस चालक की भी आवेश ग्रहण करने की एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा यह आवेश ग्रहण नहीं कर सकता है। सभी चालक की अपनी अलग अलग सीमा होती है, अपनी अलग अलग सीमा होती है। परंतु जैसे मान लीजिए यदि हम इस चालक में ऐसा कोई बदलाव करें जिससे इस चालक के आकार और आकृति यानी कि क्षेत्रफल में हम परिवर्तन किए बिना इसे हम और अधिक आवेश दे सकें, तो वो जो हमारे पास सिस्टम होगा, यानी कि जो भी हम ऐसा इसमें परिवर्तन करेंगे उसी को हम कहते हैं क्या? संधारित्र। यानी कि संधारित्र एक प्रकार से मान लीजिए एक ऐसी मतलब समायोजन होता है, सिस्टम। संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि समायोजन है, जिसमें हम चालक जो होता है इसके आकार और आकृति यानी कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना इसे हम ज़्यादा आवेश देने की मतलब बना देते हैं। मतलब इसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा हम इसमें संचित कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संधारित्र। और संधारित्र का जो उपयोग होता है वो किस में हम करते हैं? संधारित्र का उपयोग हम करते हैं पंखे में। जैसे मान लीजिए ये जो गिलास है, एक जो पात्र है, ये पानी को अपने अंदर क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। उसी प्रकार से चालक क्या है? अपने अंदर आवेश को स्टोर कर रहा है। तो इसके जो आवेश को स्टोर यानी कि आवेश को जो ग्रहण करने की क्षमता है, उसी में कुछ ऐसा बदलाव करें इस चालक में जिससे यह आवेश को और अधिक ग्रहण कर सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधारित्र। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आधार यानी कि उसके आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाए, उसे ही संधारित्र कहते हैं। जो संधारित्र को व्यक्त किया जाता है वो कुछ इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, यानी कि ये 2 ऐसे रहेंगे और कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से किसको व्यक्त किया जाएगा? संधारित्र को व्यक्त किया जाता है। तो जिस तरीके से जो चालक, जो एक गिलास है वह अपने अंदर पानी स्टोर करता है, उसी प्रकार से चालक अपने अंदर क्या करता है? आवेश को स्टोर करता है। लेकिन इसी चालक में जब हम कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि जो इसकी क्षमता है उससे अधिक ही अपने अंदर आवेश को ग्रहण कर सके, तो जो वो परिवर्तन होगा, वह जो सिस्टम में हम बदलाव करेंगे उसी को हम कहते हैं संधारित्र। तो देखिए ये संधारित्र यह हो गया। अब देखते हैं हम संधारित्र। बेसिकली संधारित्र का उपयोग पंखे में किया जाता है और कुछ इस तरीके से होता है जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है। तो जो संधारित्र होते हैं उस संधारित्र की, अगर मान लीजिए संधारित्र की धारिता का सूत्र जानते हैं क्या होता है? संधारित्र की धारिता का सूत्र भी यही होता है, जो धारिता जो किसी चालक की धारिता का होता है, C=Q/V। यही सूत्र होता है संधारित्र के लिए। संधारित्र की धारिता का सूत्र यही होता है। अब देखिए संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो संधारित्र का उपयोग, जो पहला उपयोग है आवेश और ऊर्जा को संरक्षित करने में। जो पहला उपयोग क्या है? आवेश
तो देखिए हमने लिख दिया जिससे आपका समय बच सके कि पहला उपयोग क्या है, आवेश और ऊर्जा को संरक्षित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, इस संधारित्र का। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पंखे में आप कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक क्या होता है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र अब हम देखेंगे। इसके लिए आवश्यक है, यदि आप इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका जो डेरिवेशन वो बहुत सरल हो जाता है। और आप यदि डायग्राम को अच्छे से समझते हैं मेरे साथ तो आपको थ्योरी लिखने में भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलिए हम डायग्राम को बनाते हैं। इसमें सबसे पहले मतलब दो प्लेटें लेनी है, दो प्लेट हो, प्लेट पी हो, एक प्लेट क्यू हो, प्लेट पी हो और एक प्लेट क्यू है। और यहाँ से इतनी ही दूरी पे थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं भाई। ठीक, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं भाई। तो दोनों प्लेटें हैं। अब देखिए ये दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं, उन्हीं का क्षेत्रफल भी समान है। अब हम इसे मान लेते हैं, इस प्लेट का नाम P है और इस प्लेट का नाम क्या है, इस प्लेट का नाम Q है। ये प्लेट P है और यह प्लेट Q है। अब देखिए जो प्लेट P है और प्लेट Q ये एक दूसरे के समांतर हैं, उनका क्षेत्रफल भी समान है। प्लेट P पर जो है प्लस Q आवेश एक समान रूप से आवेशित है और प्लेट Q पर एक समान रूप से ऋणावेशित है। अब देखिए जब इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और एक दूसरे के समांतर हैं तो इनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है यानी कि सिग्मा, यह भी समान होगा। यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ए होता है। तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह भी समान होगा, यानी कि सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए होगा। ये जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच जो दूरी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, D। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि माना हमारे पास क्या है, दो प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, जिसका पहली प्लेट है उसे P और दूसरी प्लेट को Q से व्यक्त किए हैं। प्लेट P पर धनात्मक आवेश है और प्लेट Q पर ऋणात्मक आवेश है। ये दोनों प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं, अतः इनका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वह समान होगा और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह D है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और अभी मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये जो प्लेट हैं, ये जो प्लेटों पर आवेश वितरण क्या है, एक समान रूप से, तो इनके बीच के जो विद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा। यानी कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, प्लेटों पर जो ये आवेश का वितरण एक समान रूप से है, तो इन पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो देखिए समांतर जो प्लेट पर आवेश का वितरण समान है और इनका क्षेत्रफल भी A है, तब हम लिखेंगे तब प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तब जब इनका मतलब क्या है, एक समान रूप से आवेश का वितरण और क्षेत्रफल A है, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता होगा E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान के ए अपसाइलन होता है। सिग्मा अपान के ए अपसाइलन, और सिग्मा इक्वल टू हमने अभी आपको बताया यहीं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, के ए, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ए। तो के ए अपसाइलन, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ए। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, तो E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि Q अपान के ए अपसाइलन, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। इन दोनों प्लेटों के बीच हम मान लेते हैं जो विभवांतर है वह V है, और V बराबर क्या होता है, V इंटू डी। तो यहाँ आप लिख देंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू डी। तो V बराबर जो यहाँ पे है V इंटू डी, तो E का मान इसमें हम रख देंगे। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q के
ए एप्सिलॉन और यहाँ पे क्या है डी हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या Q इंटू डी के ए एप्सिलॉन 0 V इक्वल टू, तो देखिए इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे और इसे जो आएगा समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 2 में समीकरण ए का मान रखने पर। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए हम एक सूत्र जानते हैं कि संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है लिख देंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है C इक्वल टू क्यू भी। अब देखिए C इक्वल टू क्यू भी हम मान रखेंगे, Q बराबर तो हम Q रख देंगे और V बराबर इस पूरे मान को Q इंटू डी अपान में के ए एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पे जो Q है Q से कट जाएगा और के ए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन अपान में डी। ये हो गया क्या, ये हो गया धारिता का जो सूत्र है। अब देखते हैं ये किस माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए है संधारित्र की धारिता। ये जो संधारित्र की धारिता है परावैद्युत माध्यम के लिए है। ये परावैद्युत माध्यम के लिए मैं दिखाई नहीं दे रहा। अभी क्या हो गया, ये परावैद्युत माध्यम के लिए है। तो जो संधारित्र की धारिता का सूत्र हुआ वो यही प्राप्त हुआ। अब देखिए किस माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए है। और यदि हम वायु संधारित्र के लिए निकालें तो जब हम वायु संधारित्र के लिए बात करेंगे कि वायु संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक क्या होता है के लिए, तो वायु संधारित्र के लिए जो के है इसका मान हो जाता है 1। और जिस तरीके से जब परावैद्युत के लिए ज्ञात कर रहे थे तो उसमें C व्यक्त कर रहे थे। अब देखिए जब वायु के लिए बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे C 0। तो ए एप्सिलॉन अपान में डी हो जाएगा। अब देखिए ये जो मान है इसे हम जो भी मान लेंगे समीकरण 4, तो इसमें यह मान हम रख देंगे। तो जब C इक्वल टू के और ए एप्सिलॉन अपान डी बराबर क्या रख देंगे C0। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक के है तो धारिता बराबर के इंटू न्यूटन, यानी कि ये जो धारिता है ये परावैद्युत, ये क्या है कि क्या है परावैद्युत है। तो परावैद्युत और वायु संधारित्र की धारिता के गुणनफल के बराबर होता है। वायु संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। वायु संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। वायु संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। तो यही सूत्र था समांतर प्लेट संधारित्र का। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी किस पर निर्भर करता है। तो देखिए अभी हमें एक फार्मूला जो है प्राप्त हुआ है कि C इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपान में डी, इसी पर यह निर्भर करता है। तो देखिए प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए समांतर प्लेट जो संधारित्र की धारिता होती है उससे जो पहले प्रभावित करने वाला कारक है यह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, पहली चीज़। दूसरी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो परावैद्युतांक यानी कि के अनुक्रमानुपाती होती है। देख लीजिए कि C प्रोपोर्शनल के है, मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है यह परावैद्युत की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ निर्भरता है वह समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यह जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह निम्न 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। यही था मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है और किस पर निर्भर करता है, और साथ ही संधारित्र का उपयोग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको?